बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मैथ का टीचर मोहम्मद वकास और मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथ का काम करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम 10.1 की तरफ जाते हैं। 10.1 एक्सरसाइज में आपको करने से पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, कुछ बातों का इल्म होना चाहिए। उसमें सबसे पहले है कि अलाइड एंगल क्या होता है। अलाइड एंगल होता है प्रॉपर एंगल के साथ थीटा प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। ठीक है, प्रॉपर एंगल कौन से होते हैं? 90 प्लस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 180 प्लस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा होगा या 270 माइनस थीटा होगा। उसके बाद इसी तरह 2 पाई प्लस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो ये आपके पास अलाइड एंगल होंगे। अब हमने देखना है कि किस तरह पता चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल मौजूद है। अगर 2 पाई प्लस थीटा आएगा तो चूंकि जो एंगल है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में हम लेते हैं, तो 2 पाई प्लस थीटा आएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या इसी तरह पाई ओवर 2 माइनस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड में होगा। फिर सेकंड क्वाड देखते हैं। सेकंड क्वाड में क्या होगा? सेकंड क्वाड में इस तरह के पाई ओवर 2 प्लस थीटा होगा, सेकंड क्वाड होगा, या पाई माइनस थीटा होगा, सेकंड क्वाड होगा। इसी तरह पाई प्लस थीटा होगा थर्ड क्वाड, और पाई 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा होगा तो वो थर्ड क्वाड में आएगा। इसी तरह 3 पाई ओवर 2 प्लस थीटा होगा, फोर्थ क्वाड में आएगा, और यहाँ फिर 2 पाई माइनस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड में आएगा। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड के अंदर जो होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड के अंदर जो होता है वो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट जो है, ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम फंक्शन नेगेटिव होते हैं। और थर्ड के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल कोड ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड के अंदर cos और उसका रेसिप्रोकल सेकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है और दो के अंदर नेगेटिव है। जैसे कि साइन और कोसिकेंट है वो फर्स्ट और सेकंड के अंदर पॉजिटिव आएंगे, थर्ड और फोर्थ के अंदर नेगेटिव आएंगे। इसी तरह tan और cot फर्स्ट और थर्ड के अंदर पॉजिटिव आएंगे, सेकंड और फोर्थ के अंदर जो है वो नेगेटिव आएंगे। फिर देखते हैं cos और secant को। cos और secant फर्स्ट और फोर्थ क्वाड के अंदर पॉजिटिव आएंगे, सेकंड और थर्ड क्वाड के अंदर जो है वो नेगेटिव आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में जो है फंक्शन लाई कर रहा है, या ये पता होना चाहिए कि किस एक्सिस पे फंक्शन जो है वो चेंज होगा और किस फंक्शन एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब आप दो तीन तरह से याद रख सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस को के हिसाब से, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हैं। तीसरा इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर पाई या पाई के मल्टीपल के साथ एंगल प्लस या माइनस हो रहा होगा, थीटा प्लस या माइनस हो रहा होगा, तो वहां पे जो आपका फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, ओनली आपका साइन चेंज होगा। और अगर आपका वर्टिकल लाइन के साथ, या आप इस तरह याद रखते हैं कि पाई ओवर 2 आ जाएगा, पाई के ऊपर में 2 जहां पे भी आ जाएगा वहां पे आपका फंक्शन चेंज होगा, चाहे उसमें थीटा प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। ठीक है, और एक दो बातें और हैं कि आपने सबसे पहले देखना होता है कि आपका जो पहले फंक्शन दिया गया है एंगल के साथ वो किस क्वाड में है, उसके हिसाब से हम उसका जो है साइन लगाएंगे। ठीक है, और बाद में उसको चेंज होता है या नहीं होता वो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद
आपको पता होना चाहिए कि साइन इंटू माइनस थीटा अगर हो तो वो आ जाता है माइनस साइन थीटा की इक्वल। कॉस इंटू माइनस थीटा हो तो वो आपका आएगा कॉस थीटा की इक्वल। मसलन कि एंगल के साथ अगर माइनस हो, साइन इंटू एंगल के साथ अगर माइनस होगा तो माइनस स्टार्ट में ले जाएंगे, और अगर cos इंटू माइनस थीटा होगा तो cos के प्लस में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह tan इंटू माइनस थीटा होगा तो उसे हम माइनस स्टार्ट में लिख लेंगे और tan थीटा में चेंज कर देंगे। ये तीनों पता आपको होने चाहिए कि अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के साथ माइनस आता है वो प्लस में हो जाता है, और किसके साथ अगर आपके पास आता है माइनस आता है तो वो माइनस में रहता है। अब साइन इंटू माइनस थीटा है तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, और इसी तरह अगर आपके पास कोसिकेंट इंटू माइनस थीटा होगा तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा और कोसिकेंट थीटा लिख देंगे। कॉस इंटू माइनस थीटा है तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस cos थीटा आ जाएगा, और अगर इसी तरह सीकेंट इंटू माइनस थीटा आएगा तो वो भी प्लस सीकेंट थीटा हो जाएगा। उसके बाद है tan इंटू माइनस थीटा आएगा तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा और tan थीटा लिख लेंगे, और अगर आपके पास cot इंटू माइनस थीटा आता है तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा और cot थीटा लिख लेंगे, ठीक है। अब आपने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर है सेकंड। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। cot इंटू माइनस 855 डिग्री, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं कि cot इंटू माइनस थीटा हो तो माइनस स्टार्ट में, और cot थीटा हम वैसे ही लिख देते हैं 855 डिग्री। अब cot 855 डिग्री को हम लिख सकते हैं माइनस cot इंटू, देखिए जी 720 प्लस 90 करेंगे तो 0 1 और 8 आ जाएगा। अब इसमें और क्या ऐड करेंगे, 45 ऐड करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 810 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब अगर हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं तो अगर एक रोटेशन मुकम्मल होती है तो 360 डिग्री, अगर दो रोटेशन मुकम्मल होती हैं तो 720 डिग्री। 720 डिग्री प्लस 90 810 डिग्री बन रहा है। 810 डिग्री प्लस थीटा हो रहा है तो कौन सा क्वाड आ जाएगा, सेकंड क्वाड आ जाएगा। सेकंड क्वाड के अंदर cot की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन के साथ थीटा बन रहा है, ठीक है। तो cot किस में चेंज होगा, tan थीटा में चेंज होगा। इसी तरह tan थीटा हो तो वो cot थीटा में चेंज होगा, sin थीटा हो तो वो cos थीटा में चेंज होगा, cos थीटा हो तो sin थीटा में चेंज होगा, और अगर आपके पास secant थीटा है तो वो cosecant थीटा में चेंज होगा, cosecant थीटा है तो वो secant थीटा में चेंज होगा। तो वो तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि वर्टिकल लाइन के साथ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा tan 45 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और tan 45 डिग्री वैसे आ जाएगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। साइन इंटू माइनस 300 डिग्री। अब मैं पहले बता चुका हूं कि अगर साइन इंटू माइनस थीटा आएगा तो माइनस स्टार्ट में, और साइन थीटा वैसे आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या है, 300 डिग्री। तो देखिए जी माइनस साइन हम इसे लिख सकते हैं 270 डिग्री
प्लस 30 डिग्री। अब कौन से क्वाड्रेंट बन रहा है? अगर आप गौर करते हैं तो 270 डिग्री आपके पास यहां पे आएगा और इसमें प्लस थीटा हो रहा है, तो वो कौन सा क्वाड आ जाएगा? फोर्थ क्वाड आ जाएगा। फोर्थ क्वाड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और जबकि वर्टिकल लाइन के साथ थीटा बन रहा है तो साइन किस में चेंज होगा? cos थीटा में, cos 30 डिग्री। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos 30 डिग्री वैसे आ जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है 3√2। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, उसके पार्ट देखते हैं। तो उसने इसमें क्या पूछा है? उसने हमें कहा है कि आपने जो एंगल आपके पास दिया गया है उसकी वैल्यू 45 डिग्री से कम करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास और पार्ट नंबर है उसका 3rd। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर जो है आपके पास वो 9 है। क्वेश्चन इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है आपके पास साइन 390 डिग्री और उसके बाद है tan 294 डिग्री, उसके बाद है साइन 150 डिग्री। सॉल्यूशन देखते हैं तीनों का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम एंगल को किस तरह चेंज करते हैं कि ये 45 डिग्री से कम बने। ठीक है। अगर हम इसे 270 प्लस 49 डिग्री करते हैं तो फिर ये 390 बनेगा। लेकिन ये एंगल जो साथ बन रहा है ये आपका एंगल जो है वो 45 से बड़ा होगा। तो हम इसे किस तरह कन्वर्ट करेंगे? साइन 360 माइनस 41 डिग्री। तो अब अगर आप क्वाड्रेंट चेक करते हैं तो 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड आ जाएगा? फोर्थ क्वाड आ जाएगा। फोर्थ के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या पाई के किसी भी मल्टीपल के साथ जिसके ओवर में 2 ना आ रहा हो वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होते, अकेले उसके साइन चेंज होते हैं। तो साइन 41 डिग्री आ है। उसके बाद tan 294 डिग्री है। tan 294 डिग्री को हम इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि 45 डिग्री से आपका एंगल कम बने। tan 294 डिग्री को हम लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 14 डिग्री। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब 270 डिग्री आपके पास 270 प्लस थीटा हो रहा है तो कौन सा क्वाड बन रहा है? फोर्थ क्वाड। फोर्थ क्वाड में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है क्योंकि वर्टिकल लाइन के साथ एंगल जो ऐड हो रहा है तो ये tan किस में चेंज हो जाएगा? cot 14 डिग्री। तो देखिए जी हमने 45 डिग्री से वैल्यू उसकी कम कर दी। अब साइन 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड बनेगा? ये क्वाड बन जाएगा सेकंड 180 डिग्री और माइनस उसमें से थीटा हो रहा है तो सेकंड क्वाड। सेकंड क्वाड के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या पाई के मल्टीपल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता तो क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है। हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं साइन इंटू 180 प्लस अल्फा और कोसाइन इंटू 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू आपके पास है माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड हम प्रूव कर रहे हैं। साइन 180 प्लस थीटा हो रहा है, क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। और जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या पाई के मल्टीपल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो क्या आ जाएगा? साइन अल्फा वैसे आ जाएगा। उसके बाद है साइन 90 माइनस थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और साइन चेंज होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन के साथ या पाई के ओवर में 2 आ जाए, उसके साथ एंगल प्लस या माइनस हो रहा हो, तो वहां पे साइन की वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाएगा? साइन कॉस अल्फा। ठीक है। और फर्स्ट क्वाड की वजह से यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड है। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को रखेंगे और राइट हैंड साइड जो है वो हम निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट सॉल्यूशन इसका देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, आपके पास है साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री और प्लस कॉस 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने रख ली है और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है? 1/2। साइन 780 डिग्री को हम लिख सकते हैं 720 प्लस 60 डिग्री। साइन 480 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और sin 30 डिग्री को हम वैसे लिख देंगे। अब अगर आप देखें तो 720 डिग्री बनता है अगर आपके पास 2 रोटेशन कंप्लीट होती है, तो उसमें एंगल जो है वो प्लस हो रहा है, तो साइन किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो है वो एंगल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 60 डिग्री वैसे ही आ जाएगा। अब अगर आप देखते हैं 450 डिग्री को, तो 360 एक रोटेशन और अगर उसमें 90 ऐड करते हैं तो 450 डिग्री बन जाएगा। 450 डिग्री प्लस थीटा है, प्लस 30 डिग्री है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है और वर्टिकल लाइन के साथ जो है साइन हो कॉस हो कोई भी हो, वर्टिकल लाइन के साथ वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन किसमें चेंज होगा? cos 30 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री प्लस थीटा है, फिर 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड आ जाएगा। सेकंड क्वाड के अंदर cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो cos किसमें चेंज होगा? cos चेंज होगा sin में, sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री जो है वो हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है। sin 60 डिग्री पे वैल्यू होती है 3√2 और cos की 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 3√2 और ये प्लस माइनस माइनस sin की 30 डिग्री पे 1/2 और फिर 1/2। अगर हम एलसीएम लेते हैं 2
और 3 से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या बन जाएगा 3 और 1 से मल्टीप्लाई होके 1 बन जाएगा आपके पास, सॉरी 2 × 2 4 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा 2/4। अगर आप कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ये आपके पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखें। पार्ट नंबर 3 cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री, और हमने इसको प्रूव करना है 0 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड हम रखते हैं, राइट हैंड साइड हम प्रूव करवाते हैं। cos 306 डिग्री, cos 306 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 360 - 54 डिग्री, और cos 234 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री, और cos 162 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 - 18 डिग्री, और ये प्लस cos 18 डिग्री वैसे ही आ जाएगा। अब 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड आ जाएगा, फोर्थ क्वाड। फोर्थ क्वाड के अंदर cos की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या पाई के किसी मल्टीपल के साथ एंगल प्लस या माइनस हो रहा हो तो उसकी वो फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos 54 डिग्री आ जाएगा। अब cos 120 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड आ जाएगा। थर्ड क्वाड के अंदर जो cos की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव, और चेंज क्यों नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बन रहा है, cos 54 डिग्री प्लस अब cos 180 - 18 डिग्री। तो कौन सा क्वाड आ जाएगा सेकंड क्वाड। सेकंड क्वाड के अंदर cos की वैल्यू नेगेटिव होती है और चेंज भी नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बन रहा है, cos 18 डिग्री वैसे ही आ जाएगा प्लस cos 18 डिग्री। cos 54 डिग्री प्लस माइनस माइनस cos 54 डिग्री प्लस माइनस cos 18 डिग्री और प्लस cos 18 डिग्री। अब cos 18 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, cos 54 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो ये है आपकी राइट हैंड साइड। लास्ट पे लिखना है कि सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, cos 330 डिग्री sin 600 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री और sin 150 डिग्री। राइट हैंड साइड जो हम प्रूव कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम रख रहे हैं, राइट हैंड साइड है आपके पास -1। देखिए जी cos 360 - 30 डिग्री, cos 330 डिग्री को लिख सकते हैं sin 540 डिग्री प्लस 60 डिग्री sin 600 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री cos 120 डिग्री को लिख सकते हैं, और sin 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री sin 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं। अब चेक करते हैं
cos 360 माइनस थीटा। क्वाड कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ के अंदर cos की वैल्यू जो है वो प्लस की होती है, और cos जो है वो चेंज इसलिए नहीं होगा कि एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा है, cos 30 डिग्री वैसे आ जाएगा। sin 540 डिग्री, 360 प्लस 180 540 डिग्री कहां पे आ जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। तो उसमें थीटा प्लस हो रहा है, क्वाड कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होती है आपके पास साइन की वो माइनस की होती है, और फंक्शन चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल आपका बन रहा है, तो साइन 60 डिग्री वैसे आ जाएगा। और अब आपके पास cos 90 प्लस 30 डिग्री है, 90 प्लस 30 डिग्री कौन सा क्वाड आ जाएगा, सेकंड क्वाड आएगा। सेकंड क्वाड के अंदर cos की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, और cos क्योंकि वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बन रहा है, cos किस में चेंज होगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। उसके बाद है साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड बनेगा, सेकंड क्वाड बनेगा। सेकंड क्वाड के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन चेंज भी नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपका एंगल बन रहा है, 30 डिग्री वैसे ही आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, cos 30 डिग्री साइन 60 डिग्री, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री। माइनस वैसे cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 3√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 3√2 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये बन जाएगा माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई होकर 3 बच जाएगा, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, और 2 मल्टीप्लाई 2 4। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा। और सेम नंबर है एलसीएम में, तो ऊपर वाले नंबर में भी कोई फर्क नहीं आएगा, -4/4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -1 आपके पास बच जाएगा। ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। लास्ट पे आप लिखते जाएंगे कि लेफ्ट सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 क्या है आपके पास, साइन, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 π/2 प्लस थीटा, ओवर में है cot स्क्वायर 3 π/2 माइनस थीटा, और cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा। उसके बाद है कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या प्रूव करवाना है, हमने प्रूव करवाना है कि राइट हैंड साइड इसकी है cos थीटा। तो देखें साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट बनता है थर्ड। थर्ड के अंदर साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बन रहा है, पाई के मल्टीपल के साथ ऐड हो रहा है एंगल, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और tan 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, 4 में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो tan
चूंकि वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा आ जाएगा। उसके बाद है कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, थर्ड क्वाड बन रहा है। थर्ड क्वाड के अंदर कॉस की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो कॉट किस में चेंज होगा, कॉट चेंज हो जाएगा tan में, tan स्क्वायर थीटा आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा है तो कौन सा क्वाड आ जाएगा, सेकंड क्वाड आ जाएगा। सेकंड के अंदर cos की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो cos चेंज भी नहीं होगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बन रहा है, cos स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा। उसके बाद कोसिकेंट है, कोसिकेंट है आपके पास 2π माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड के अंदर साइन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और उसके रेसिप्रोकल कोसिकेंट की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, नेगेटिव आ जाएगा। और कोसिकेंट चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बन रहा है, कोसिकेंट थीटा वैसे आ जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, वो तो हो जाएगी प्लस, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर साइन थीटा, ओवर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा आपके पास वैसे ही आ जाएगा, कोसिकेंट को 1 ओवर साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, फर्स्ट के डिनोमिनेटर से सेकंड का डिनोमिनेटर और फर्स्ट के नोमिनेटर से सेकंड का नोमिनेटर कैंसिल करेंगे। ये भी cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया है, cos थीटा। ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। लास्ट पे आप लिख देंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग के हवाले से, तो ये आपने वो सीखा।